Good morning to all. Today we will discuss about our remaining accounting concept and convention. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अकाउंट की वीडियो के अंदर पढ़े थे फॉर द क्लास 11th, उस वीडियो के अंदर हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. तो आवर नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट. तो एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन ऑन एन एक्रूअल बेसिस. की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारी वो एक्रूअल बेसिस पर क्या की जाती है, डन की जाती है, नॉट ऑन कैश बेसिस. कैश बेसिस पर नहीं की जाती. अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजेक्शन इज ऑकर्स एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारी एक्चुअल में हो जाती है, मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमने कोई सेल की है या हमने किसी के लिए कोई काम किया है. जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है. हमने क्या किया, फेब में कोई काम किया किसी के लिए, तो उसके लिए बदले में हमें कमीशन रिसीव होना था, बट वो कमीशन हमें मई में जाके रिसीव हुआ. तो वो हमारी मई की इनकम नहीं कहलाएगी, वो हमारी कब की ट्रांजेक्शन कहलाएगी, फेब की कहलाएगी. तो उसको उसी टाइम पे उसी ईयर में हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ना कि नेक्स्ट ईयर में. तो दिस इज अक्रूअल कंसेप्ट. Next, matching concept. According to this concept, the expenses relating to a particular income must be recorded in the same period. इस concept के according जो expenses हैं हमारे, मैचिंग का मतलब क्या होता है, मैच करना. मैच किसको करेंगे, एक्सपेंसेस और इनकम को करेंगे. एक्सपेंसेस और इनकम को जब हम मैच करेंगे तो हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो हमारा क्या होता है, कैलकुलेट होता है. और एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. सो expenses must be matched or recorded in the same time period for relating to a particular income. जिस समय में जो इनकम कमाने के लिए उससे रिलेटेड जो भी हमने एक्सपेंसेस या खर्चे किए हैं वो हमारी उसी समय अकाउंटेड या उसी समय क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमारा आ सके. नेक्स्ट इज रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट. रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है हमारा 9th. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट सेल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम इन विच ईयर इट इज़ ऑकर्ड. यानी कि क्या होगा कि इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, हमारा रेवेन्यू होता है अमाउंट ऑफ सेल, जितनी हमारी जो टोटल सेल होती है, बिक्री होती है, तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. और कोई भी रेवेन्यू या सेल ट्रांजेक्शन है हमारी वो हमने उसी साल में रिकॉर्ड करनी है, उसी समय पे रिकॉर्ड करनी है, उसी साल के अंदर जब वो क्या होती है, अकॉर्ड होती है. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई सेल हमने की है जनवरी में, बट उसके पैसे रिसीव हो रहे हैं हमारे जून में जाके. तो जो सेल थी हमारी वो हमने जनवरी में की है, तो 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो वो जनवरी की ही मानी जाएगी, ना कि तब जब आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं. अब सेल तो आपकी नकद में भी हो सकती है और उधार में भी हो सकती है. तो जिस टाइम की आपकी सेल है वो उसी टाइम की, उसी ईयर की आपकी रिकॉर्ड करनी चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस जानने के लिए. तो ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट. अब हम बात करते हैं हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस की. तो कुछ जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कुछ हमारी धारणाएं भी हैं जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं व्हाइल वी प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स. फर्स्ट इज मटेरियल कन्वेंशन. All the material or important transactions should be recorded. Non-material और non-important transaction are not recorded. Material का मतलब होता है significant या important होना. Important मतलब जो ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. और जो नॉन इम्पोर्टेंट या नॉन मटेरियल हो जाएंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन इम्पोर्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो मटेरियल ट्रांजेक्शन में जैसे मान लेते हैं कि एक बड़े बिजनेस के लिए, तो जैसे मान लेते हैं बड़े बिजनेस के लिए एक छोटा मोटा जो टेबल फैन है या छोटी मोटी जो आइटम है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन एक छोटे बिजनेस के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है. तो उसको उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है. सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी कन्वेंशन. अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन सेम मेथड शुड बी यूज फॉर एनी कैलकुलेशन एवरी ईयर फॉर मेकिंग द यूजफुल कंपेरिजन. सेम मेथड हमने क्या करना है, यूज़ करना है हर साल किसी चीज़ की कैलकुलेशन के लिए. जैसे डेप्रिसिएशन है, गुडविल है. डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी एसेट को यूज़ करने के कारण जो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जैसे आपने कोई बाइक खरीदी
तो नई 50 की थी, आपने 4 महीने यूज़ कर ली, जब आप उसको बेचोगे तो वो कम में बिकेगी 4 महीने बाद, तो जितनी वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के कई मेथड हैं जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे, एक फुल डिटेल चैप्टर है, कई मेथड हैं इसके। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो एक साल में हमने क्या किया है, जो मेथड अप्लाई किया है इसकी कैलकुलेशन के लिए, दूसरे साल में भी वही अप्लाई करेंगे, तीसरे में भी वही अप्लाई करेंगे, ताकि जो इनके बीच में वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन हमारी सुटेबल हो सके। जैसे कि इंटेलिजेंट बच्चे का इंटेलिजेंट के साथ ही कंपैरिजन करना, अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। थर्ड कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोज करना। इसका मतलब ये है कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी हमने क्या करनी है, अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है, शो करनी है, दिखानी है, ताकि एक्चुअल जो रिजल्ट है हमारा वो क्या किया जा सके, असरटेन किया जा सके, और सभी यूजर्स को जो उनसे इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी की सारी मिल सके। अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे तो अकाउंट्स भी आधी अधूरी डिटेल, आधी अधूरा रिजल्ट ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कि फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड लॉस मस्ट बी फेस एंड रिकॉर्डेड बाय मेकिंग द प्रोविजन फॉर देम। कि फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हमारे क्या हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस हैं वो हमने क्या करने हैं, फेस करने होते हैं, ठीक है। और उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ प्रोविज़न बनाने होते हैं। जैसे हमें ये पता है कि अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है तो हर साल 6 महीने में, हर क्वार्टरली उसकी क्या करवानी पड़ेगी, रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो हम उसकी रिपेयरिंग का प्रोविज़न बना सकते हैं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड खर्चा है, हमें पहले से ही पता है। हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न हमें बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं, भविष्य में होने वाले अचानक से लॉस होते हैं, उनके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है उनको फेस करने के लिए। तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। लेकिन अगर भविष्य में होने वाली कोई इस तरीके की इनकम है तो उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया जाता, उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये थे कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।